Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today I will deliver a lecture on the pumping lemma. What is the pumping lemma? Students, this method is used to find out either the language is regular or not. Most probably this method is used to find out the language is not a रेगुलर लैंग्वेज. बेटा क्योंकि नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज बोला जाता है, दैट्स वाई दिस इज आल्सो नोन एज अ नेगेटिव टेस्ट. दिस टेस्ट इज यूज्ड or performed as a negative test. So pumping lemma is one of the method that is used to test the infinite language is regular or not. एक्चुअल में होता क्या है, इसमें पूरी लैंग्वेज में एक सेट के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. वो सेट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सपोज दैट W नाम का एक कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, X, Y एंड Z. 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. आफ्टर दैट क्या करते हैं, जो पूरे सेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वी विल पंप द इंटरमीडिएट पार्ट दैट इज नोन एज अ वाई. हम उसको पंप करते हैं एंड देन रिजेंबल करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग रेगुलर लैंग्वेज हमें प्रोवाइडेड थी, क्या ये पंप करने के बाद फिर से रेगुलर लैंग्वेज बन रहा है या नहीं बन रहा. सच अप्रोच इज नोन एज अ पंपिंग लेमा. पहले बेटा मैं आप लोगों को डेफिनेशन डिस्क्राइब करती हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को डिस्क्राइब करूँगी ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए व्हाट इज़ द पंपिंग लेमा. सो पंपिंग लेमा इज़ अ मेथड विच टेस्ट इनफाइनाइट लैंग्वेज इज़ रेगुलर और नॉट. और बेटा ये मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, इट इज़ नोन एज अ नेगेटिव टेस्ट. क्यों नेगेटिव टेस्ट बोलते हैं? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो गिवन लैंग्वेज है दैट इज़ नॉट आ रेगुलर लैंग्वेज. क्योंकि नॉट अ वर्ड यूज़ करते हैं, दैट्स वाई इट्स नोन एज अ नेगेटिव टेस्ट. एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है, कह रहे एल इज़ आ इनफाइनाइट लैंग्वेज. कोई भी एक लैंग्वेज हम एल लेते हैं जिसकी एक पॉसिबल लेंथ एन हम मानते हैं, ठीक है. उसका एक स्ट्रिंग, लाइक जैसे मैं स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल W एक स्ट्रिंग है, लाइक ए बी बी सी सी. सच टाइप ऑफ स्ट्रिंग जो है W में उसको कंसीडर करते हैं दैट इज इक्वल टू दैट लैंग्वेज, और उसकी लेंथ जो है वो n से ग्रेटर, दैट इज इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन द n. क्लियर. मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि W इज डिवाइडेड इनटू अ 3 पार्ट दैट इज नोन एज द X, W एंड Z. कैसे डिवाइड करना है दैट आई विल डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. बेटा W जब हम डिवाइड करेंगे 3 सब पार्ट्स में, X, Y, Z में, तो वो तीनों 3 कंडीशंस हैं जिनको वो सेटिस्फाई करना चाहिए. द फर्स्ट कंडीशन इज फॉर दैट इज कैरे फॉर ईच आई क्या था, जैसे मैं डिवाइड कर रही हूँ X, Y, Z, तो Y के ऊपर मैं पावर दे रही हूँ आई. व्हाट इज आई, दैट आई, ये आई डिस्क्राइब करेगा कि मैंने कितने टाइम पंप करना है. जब मैं तुम्हें एग्जांपल कराऊंगी तब तुम्हें और भी क्लियर होएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाई रेज टू पावर आई. पर ये 3 कंडीशन पहले सुनो. कह रहे जैसे X, Y, Z में मैं डिवाइड कर रही थी, जो वाई रेज टू पावर आई है बेटा, आई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन आना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0. दिस मीन्स कि हम पंप करेंगे उसको 0 से ज़्यादा टाइम, मतलब 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम. अभी एग्जाम्पल करोगे और भी क्लियर होएगा. जो वाई मोड है, वाई मोड मीन्स दिस मोड डिस्क्राइब द लेंथ. जो वाई की लेंथ है वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए. थर्ड पार्ट है जो X और Y की कंबाइंड लेंथ है वो N से छोटी होनी चाहिए. ऑब्वियसली बेटा N क्या था, हमारी टोटल लेंथ. टोटल लेंथ से X, Y छोटा रखेंगे तभी तो Z आएगा ना हमारा, क्योंकि हमें 3 पार्ट चाहिए, X, Y एंड Z. अगर हम X और Y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू N रखेंगे तभी हमारा Z जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. देखो एक क्वेश्चन करवाती हूँ तुम्हें, उससे तुम्हें थोड़ा सा क्लियर होएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंपिंग लेमा. कह रहे प्रूव दैट A रेज टू पावर N, B रेज टू पावर 2N इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. बेटा एक कंडीशन जरूर दी होगी कि n की वैल्यू आप क्या ले रहे हो, ग्रेटर देन 1 ले रहे हो, ग्रेटर देन 2 ले रहे हो, ग्रेटर देन 3 ले रहे हो. जैसे इसने बोला n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस मीन्स कि n की वैल्यू में बेटा 1 नहीं फिल कर सकती कभी भी. क्लियर. तो हम सबसे पहले लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मीन्स कि हम n की वैल्यू इक्वल्स टू 2 ले सकते हैं. तो सपोज दैट आई पुट हेयर n इज इक्वल टू 2. तो बच्चा इक्वेशन क्या थी, A रेज टू पावर n, B रेज टू पावर 2n. अगर मैं n की वैल्यू 2 लेती हूँ तो क्या आएगा, a स्क्वेयर B रेज टू पावर 2n मीन्स 2 2 ज़ा 4, B रेज टू पावर 4. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, A 2 टाइम्स A, B 4 टाइम्स B B B B.
क्लियर। अब मैंने क्या बोला था तुम्हें जब पंपिंग लेमा की डेफिनेशन दे रही थी कि होल स्ट्रिंग दिस इज नोन एज अ डब्ल्यू, ए 4 टाइम बी इज नोन एज अ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज डिवाइडेड इनटू अ 4 पार्ट। राजे 4 पार्ट कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट 2 ए को ही एक्स लेना है, बीच वाले 2 बी को ही वाई लेना है, और इनको जो लास्ट वाले 2 है उनको ही जी लेना है। पर ये जो भी मैं चूज़ कर रही हूँ एक्स वाई जेड, वो ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई जरूर करना चाहिए। क्लियर अबाउट दिस। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मैंने आई एक्स की वैल्यू ले ली फर्स्ट 2 ए, वाई की वैल्यू ले ली ये मिडिल वन 2 बी, एंड जी की वैल्यू ले ली लास्ट वाले 2 बी। आई की वैल्यू में आई क्या बता रहा है मेरा कि कितने टाइम मैंने पंप करना है। अगर मैं आई, वैसे क्वेश्चन में अगर गिवन है आई इज इक्वल टू 4, आई इज इक्वल टू 3, देन चूज अकॉर्डिंगली। अगर मैं कह रही हूँ आई इज इक्वल टू 2, दिस मीन्स आई वांट टू पंप ट्वाइस। अगर बेटा ट्वाइस पंप करना चाह रही हूँ तो आई की वैल्यू 2 टाइम्स है, मतलब बी मेरा जो बीच वाला वाई वाला बी था वो मैं 4 टाइम लिखूंगी। ये मेरा क्या थे, फर्स्ट 2 ए जो थे ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट 2 ए रिप्रेजेंट कर रहा था मेरा एक्स, ये एक्स एज इट इज़ हो गया। लास्ट वाले जो 2 बी थे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे मेरे जी, जी एज इट इज़ हो गया। वाई को मैं 2 टाइम्स पंप कर रही हूँ, मतलब बी जब मैं 2 टाइम लिख रही थी, 2 टाइम पंप करना मतलब डबल किया मैंने। बी को अब कितने टाइम हो गया, 4 टाइम, तो क्या बन गया मेरा ए की पावर 2, बी कितने आ गए 1 2 3 4 5 6, बी रेज टू पावर 6। पर अकॉर्डिंग टू दी लैंग्वेज क्या था मेरा, अगर मेरा ए स्क्वायर है, मेरी इक्वेशन मेरी क्या थी, ए स्क्वायर बी रेज टू पावर मेरा 6 होना चाहिए था, 6 नहीं सॉरी बेटा 4, क्योंकि यही था ना ए एन, तो बी रेज टू पावर 2n, मतलब बी मेरा ट्वाइस होना चाहिए था। अगर ए मेरा 2 आ रहा है तो बी मेरा 4 आना चाहिए था। बट अकॉर्डिंग टू दिस आई फाइंड आउट ए स्क्वायर और बी मेरा क्या आ रहा है 6, दिस मीन्स दिस इज नॉट बिलोंग्स टू अ लैंग्वेज। अगर ये लैंग्वेज बिलोंग नहीं कर रहा तो दिस मीन्स दिस इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज द पंपिंग लेमा एंड हाउ पंपिंग लेमा इज यूज्ड। पंपिंग लेमा इज बेटा मोस्टली यूज विच क्या प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है कि लैंग्वेज इज़ नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर योर फीडबैक, बहुत अच्छी तुम्हारी फीडबैक मिल रही है, बट यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। बेटा तुम्हारी एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, सो सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर ऑन करो बेटा, उसको जरूर प्रेस करो। क्लियर, इट्स रियली अ मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू सो मच।